आप सुन रहे हैं पुर्तगाल पंजाबी रेडियो। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे गेस्ट से बात करेंगे जो कि 20 से 25 साल दुबई में रहे हैं। आज जो हालात मिडल ईस्ट में बने हुए हैं उस पर वो क्या सोचते हैं, आज जहां पुर्तगाल में बैठकर वो कैसे महसूस करते हैं, ये सब बातें आज हम उनसे करेंगे। ये हमारा पॉडकास्ट हिंदी में होगा, सो लेट्स गो। भैया 20-25 साल दुबई में रहने के बाद आप शिफ्ट हुए पुर्तगाल में, तो अब यहाँ की लाइफ स्टार्ट करनी और वहाँ की लाइफ छोड़नी, इसमें सभी में आप क्या क्या डिफरेंस देखते हो, क्या कंपैरिजन करते हो इसको? पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो वर्ड यूज किया कंपैरिजन, जी, वो कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है। वो इसलिए कि 20-25 साल वहाँ रहने के बाद दुबई एक बहुत लग्जरी कंट्री, लग्जरी लाइफ जीने के बाद यहाँ पे आना, जी, एक फास्ट जिंदगी जीने के बाद यहाँ आके स्लो जिंदगी जीना, जी, वो ये दोनों में आसमान और जमीन का फर्क, ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके, इतना फर्क है कि जैसे उसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो वो ये है कि एक बहुत बड़े शहर से आप एक छोटे से गांव में आ गए। जी, शायद सुनने वालों को हैरानगी होगी जी, कि जी, मैं गांव बोल रहा हूँ। गांव बोलने का रीजन ये है कि यहाँ की लाइफ जो है, हर जगह पे आप चले जाओ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लोग हर जगह पे सुस्ती नजर आती है मुझे। ठीक है। जहाँ पर उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आज तक हम सुनते थे कि लोग गांव से शहर जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई शहर से गांव आया है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार जवाब हो सके मेरा जवाब आपको अच्छा लगे। जी, जी, वो ये है कि शहर ज्यादातर जो होता है वो दिखावों का होता है, ठीक है, ज्यादातर। जी, अब एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ, आप पिक्चर देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो वो मूवी के अंदर आपको नजर आता होगा बड़ा खूबसूरत आलीशान घर, सेट, हर जी, चीज ब्यूटीफुल, मजा आ जाता है। बिल्कुल, बट आपने कभी देखने की कोशिश किया कि वो सेट बना कैसे है, उसके पीछे आप कभी जाने की कोशिश की है, कभी मौका मिला है? अगर मौका मिला है तो आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी। अगर मौका नहीं मिला है, लेकिन आप बताइए कि हमारे सुनने हाँ, वाले उस पर, जी, तो मौका नहीं मिला है तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा। वो शहर जो है या कोई भी बड़ा शहर ले लो, जी, ज्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें और उसमें ये फर्क ये नजर आता है क्योंकि वो मैक्सिमम बड़े शहरों की जो जिंदगी होती है वो बहुत फेक जिंदगी होती जी, है। भलो मैं बड़े शहर से गांव में आ गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये गांव भलो है, लेकिन यहाँ पे हर चीज मुझे रियल नजर आती ओके, है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई फेक जिंदगी नहीं। पुर्तगाल में, पोर्चुगल जी, सब कुछ रियलिटी है। अगर एक कोई आदमी सुस्त दिख रहा है तो वो सुस्त है, कोई जी, प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेकिन आपको वहां पे क्या दिखेगा, जो फास्ट दिख रहा है वो भी अपने आप को धोखा दे रहा है, जी, और जो स्लो दिख रहा है वो भी अपने आप को धोखा दे, सबको एक दूसरे के आगे पहुंचना है। यहाँ पे कोई एक दूसरे को धकेलने का कोई सिस्टम मुझे नहीं दिखा, पुश करके भागना या किसी को पीछे छोड़ के भागना, जी, वो एक चीज मुझे नहीं दिखा। रियलिटी बेस है। रियलिटी एकदम फैक्ट है, रियल कंट्री है। तो भैया मैं अभी आपको वापिस लेके जाना चाहता हूँ मिडल ईस्ट में, दुबई में, जहाँ अराउंड दुबई अभी वहां पर वॉर चल रहा है, आपने भी देखा, सिचुएशन बहुत बनी हुई है ना? तो आप उसको कैसे देखते हो अभी जहां पर बैठ के पुर्तगाल में, वहां पर जो हालात चल रहे हैं, जहां अगर आप अभी वहां पर होते, जहां जो लोग वहां पर रह रहे हैं, अभी कैसा आपको लगता है, जहां आप क्या महसूस करते हो उसके बारे में? देखो, मैं इतने साल वहां रहने के बाद लास्ट जो 5-10 साल का जो वक्त था यूएई में, जी, वहां जो रहने वाले उन सबको पता था कि ये होने वाला है। पता था, इन ओके, सबको आइडिया है कि ऐसा कुछ होगा। ओके, इस वजह से अगर आप रियलिटी देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे, डीक करोगे, जी, तो ये 5-10 साल के अंदर जो वहां पुराने लोग रहने वाले थे वो सब लोग बाहर चले गए, ओके, ऑलरेडी बाहर चले गए, कहीं ना कहीं सेटल हो गए। जैसे मैं यहाँ आ गया, ठीक है, इसी तरीके से कोई कहीं चला गया, कनाडा चला गया, कोई यूएसए, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोग मूव हो गए।
ओके तो ये 5-10 साल में जो लोग इतना बूम दिख रहा है, ये नए लोग, ओके बेसिकली ये वो लोग हैं जो, जैसे मैं आपको बताऊं, यूके में रहने वाला, यूएसए में रहने वाला, कनाडा में रहने वाले जो रिच इंडियन पाकिस्तानी हैं, ओके जिनके लिए यूएसए से, यूके से या यूरोप से पाकिस्तान जाना या इंडिया जाना या बांग्लादेश जाना कितना वक्त जाता है, कितना टाइम लगता है फ्लाइट में, इमरजेंसी में। जी तो ये लोग ने अपना एक दूसरा घर जो है वहां बहुत रीजन की वजह से बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत लग्जरी आलीशान जी कंट्री यूएई बनाया है, और दुबई पर्टिकुलर जो शहर बना है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जो कुछ आपने दुनिया में टॉप देखा है उसका एडवांस वर्जन दुबई ने अपने आप को बनाया। ठीक है। तो एक शॉर्ट टाइम के अंदर लोग यूके से इंडिया जाए या यूएसए से इंडिया जाए, एक शॉर्ट टाइम के अंदर आप दुबई से जहां पे भी आसपास जगह पे पहुंचना है जी और एक लग्जरी जिंदगी, लग्जरी लाइफ आपको मिल रहा है वहां पे, जी वो चीज को ध्यान में रखते हुए लोग धड़ाधड़ फटाफट वहां पे मूव हो गए, ओके यूएई पर्टिकुलर। अब वहां मूव होने के बाद में, एग्जाम्पल, आप कहीं पे घूमने जाते हो, तो जब आप घूमने जाते हो तो वो जगह कहीं पे भी हो, आपको वो जगह डेफिनेटली अच्छा ही लगता है, जी ठीक है। लेकिन अगर आप वही जगह पे बहुत ज्यादा टाइम तक रह लो तो जी थोड़ा थोड़ा किसी किसी को दम घुटना लगता है, या किसी को ऐसा लगता है कि यार मजा आ रहा है। तो अब इसमें दो तरीके के लोग हैं, जिनको दम घुटता है वो एक घर ले लिया है तो वो इन एंड आउट करते रहते, जिनको मजा आ रहा है वो वहां पे अपना एक परमानेंट जगह बना के वहां रह रहे। ठीक है। लेकिन आपने ना जब हम इस क्वेश्चन पे आए थे तो आपने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि लोगों को पता था कि ऐसा होगा। हाँ, फैक्ट वाइज क्या आप बता सकते हो कि कैसे पता था कि ऐसे होने वाला है, जहां काइंड ऑफ कुछ हो सकता है? देखो ऐसा होने वाला 100% मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पता था, इसका जवाब यही है कि देखो, मिडिल ईस्ट बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ओके ठीक है, हर एक को पता है कि यार, लोग यही समझते हैं कि दुबई, सऊदी, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत या आसपास की जो भी कंट्री है, जी नो मैटर वो कितना भी कंट्री में फ्रीडम हो, जी बट बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है। ओके तो जब एक मुस्लिम कंट्री के अंदर आप एक सेटअप कर रहे हो जहां पे इजरायली लोगों का ओपनली आना जाना, ओपनली हर वो चीज करना, तो इंसान जो पुराने लोग हैं तो उनको तो ये पता होगा ना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये जो दुनिया में हर जगह पे इन्होंने हंगामा किया है वो यहां भी करेंगे। ओके अगर वो डायरेक्ट ना करे यूएई में, तो ऐसी जगह पे करेंगे, क्योंकि देखो एक चीज आपको मानना पड़ेगा, जो पूरे मिडिल ईस्ट में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री आसपास में है वो ईरान है, सब जानते जी जी बिल्कुल। तो मिडिल ईस्ट जो है वो पहले से, अगर किसी कंट्री से डरता है, खौफ करता है, तो वो है ईरान, जी ठीक है। उसी वजह से, ईरान के खौफ के वजह से, मिडिल ईस्ट के जो आसपास के जितनी भी कंट्री है, हाँ जी उन्होंने सब लोगों को, सब जो जो यूएसए है एग्जाम्पल, या इजराइल है, इन सबको पता है कि भाई इनका सपोर्ट मिडिल ईस्ट को जरूरी है, क्योंकि वन मैन शो में ना ही दुबई, ना ही यूएई ईरान से लड़ सकता है, ना ही उनको वॉर का एक्सपीरियंस है, ना ही उनको नॉलेज है, ना ही आइडिया है, ओके ना ही सऊदी को, ना ही किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री को। बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज को ध्यान में रखते सबको पता है कि अगर कभी कल के दिन इजराइल या यूएसए ईरान पे अटैक करता है, जी तो ईरान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं पहुंच सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है, ओके मिडिल ईस्ट में आसपास की जगहों को डरा सकता है। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान अटैक करना चाहता है या किसी को मारना चाहता है। आपने देखा होगा ये सब चीज जगहों पे, अगर ईरान ने कहीं पे अटैक किया तो वो चाहे तो बहुत ऐसे जगह पे अटैक कर सकता है कि जहां पे बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हो सकता है लोगों का। लेकिन जहां पर ही मैं आपको पूछ लेता हूं कि जो अभी ईरान ने 2 वीक्स अगो जो दुबई पे, सऊदी पे जो अटैक्स किए हैं, तो इसका रीजन क्या है फिर लगता है आपको? क्योंकि वॉर तो इजराइल और अमेरिका के साथ चल रहा है ना। मैं यही तो बताया जी। आपको, क्योंकि इजराइल, ईरान जो है वो
6,000-7,000 किलोमीटर जी मिसाइल ईरान से यूएसए को भेजना, इसके लिए यहाँ पे 1,000 किलोमीटर, 600, 500, 300 किलोमीटर, क्योंकि ईरान के कुछ बॉर्डर ऐसे हैं कि जो 200-300 किलोमीटर भी है, जी जी। वो ज्यादा इजी है या 6,000 किलोमीटर में मारे वो ज्यादा? लेकिन फिर इसका रीजन क्या हुआ? अमेरिका को प्रेशराइज करना। बिल्कुल, अमेरिका को प्रेशराइज करना, इजराइल को प्रेशराइज करना। ओके देखो, इसके अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिक्स भी है, बहुत बड़ा गेम भी है। आपने सुना होगा सऊदी जो है वो एक मिशन 2030 लेके चल रहा है, विजन 2030, मिशन 2030, जो भी आप बोल लो उसको, ठीक है। आप समझे, ये आप पूरी दुनिया जानती है। और मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई से सऊदी का सबसे बड़ा कंपटीशन जिसके साथ है वो है यूएई, दुबई ओके आज सऊदी को जो है वो दुबई से आगे निकलना। ओके दुबई आज जो दुबई है वो अपने बेस पे, अपने दम पे उसने अपने आप को बनाया। जी एक कंट्री जो मैप में नजर नहीं आता था 5-10 साल पहले, आज दुनिया का टॉप सिटी में, जैसे आप न्यूयॉर्क बोलो, अच्छा, टॉप टोक्यो सिटी में बोलो, गिना जाता है जी। पेरिस बोलो, और वो दुबई बोलो, तो दुबई वैसे जगह पे अपने बल पे इतना आगे आया है। जी सऊदी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, इतनी सब कुछ होने के बाद, अब उसको शॉर्ट में दुबई से आगे निकलना है, जो कि पॉसिबल नहीं है जी। आपको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, दुबई ने भी टाइम लगाया। तो अब उसका एक शॉर्ट तरीका इसने ढूंढा है कि देखो, बिजनेस हो या कंट्री चलाना हो, जी अगर आपको आगे निकलना है तो आपके जो सबसे टॉप प्लेयर है उसको फॉलो करो, और उसको फॉलो करो, उसको नीचे गिराओ, उससे आगे बढ़ो, उसको compete करो जी। उसको कम्पीट। जी तो वो यही करना चाह रहा है। इस वजह से आप अंदर की बात तो हम डिटेल में जानते हैं, लेकिन बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं बोल सकते शशि और डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं, और वो ऊपर वाला जानता है, और जो जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं इस चीज के अंदर कि कहीं ना कहीं इनके जो नेबर्स लोग हैं, आपस में जो नेबर कंट्री है, विदाउट टेकिंग अ नेम ऑफ एनीबडी, वो ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री थोड़ा सा नुकसान ज्यादा उठाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सऊदी जो है अभी उसने एक साथ उसने इतने सारे प्रोजेक्ट डाले हैं जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट आप काउंट करना चालू करोगे तो आप दुबई को भूल जाओगे एक झटके में। आप बोलोगे यार सऊदी जाता है, सऊदी में सेटअप करते हैं, बिजनेस करना हो, प्रॉपर्टी लेना है, हर चीज आप सऊदी में पहला प्रेफर करो। लेकिन दुबई ने अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाया कि जब आप सऊदी जाके देखते तो आप अपना माइंड मेकअप करते, बोलते नहीं यार मेरे लिए दुबई बेटर। लेकिन अभी जो ये हालात हुए हैं, दुबई जो सबसे सेफेस्ट कंट्री में आ रहा था जी, ये हालात की वजह से अब लोग फटाफट ये डिसीजन बनाने लगे कि यार सऊदी क्यों नहीं जाके देख। तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बेनिफिट हो रहा है या होगा वो सऊदी को होगा कि माइंडसेट चेंज हुआ है ना, माइंडसेट लोगों का कर दिया है। एक मुझे आप माइंड भी नहीं करना इस बात को, जो बिजनेसमैन होते हैं, जहाँ रिच लोग हैं, इनका वो डरने वाला स्वभाव तो हमेशा रहता ही है ना, कि कुछ एक कंट्री में हुआ प्राइवेट जेट लो और निकलो। देखो, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो एक तरह से मैं बोलूंगा, शायद मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन वो अपने बाप के भी नहीं होते। आपने देखा होगा, सुना होगा, पैसे के लिए अपने बाप को घर से निकाल देते हैं। जैसे रेमंड की स्टोरी ले लो आप, इतना बड़ा सिंघानिया अपने बाप को घर से बेघर कर दिया, तो ये किस कंट्री से मोहब्बत करें जी। इनके लिए इन्होंने देखा कि दुबई में टैक्स नहीं है, इन्होंने देखा दुबई के अंदर आप वो चीज कर सकते हो जो दुनिया की कोई कंट्री आपको अलाउ नहीं करती है। इन्होंने अपना ठिकाना वहां बना लिया जी। आज इनको लगा कि यार ये भी सेफ नहीं रहा, ये कहीं और चले जाएंगे। अब सुनने में आया कि ज्यादातर इटली मिलान जा रहे हैं, ये मिलान सेटल हो रहे हैं। ओके। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम जो बिजनेस टाइकून लोग हैं वो मिलान में मूव होने का सोच रहे हैं। ओके। तो ये किसी के नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन का मिडल ईस्ट, जहां मैं बोलूं खास करके दुबई, जे छोटी 2-3 कंट्री अड्डा तो हमेशा रहा है ना। इसमें इसको आप कैसे लेते हो? क्यों चॉइस तो रही है मिडल ईस्ट बिजनेसमैन की, स्पेशली दुबई। एक तो आपने बोला कि टैक्स कम है, जहां जो भी रीजन रहते हैं, तो
क्यों ज्यादा क्यों चूज करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। देखो बहुत रीजन तो मैं आपको 50 रीजन लिस्ट बना के दे सकता हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में बड़े बड़े बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे मेन मजबूत किसी भी शहर के लिए होता है। जी। दूसरी बात, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की जो भी मल्टीनेशनल कंपनी आप नाम ले सकते हो, जी। LVMH, लुई विटॉन से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके या गूगल से लेके, जी। ये सब लोगों ने अपना एक हेड ऑफिस वहां पे बनाया दुबई में। दुबई। ठीक है। तो जिनका बेस वहां पे इतने बड़ी बड़ी कंपनी, करीब मेरे ख्याल से मोर देन 500 यूनिकॉर्न कंपनी, 500। मोर देन 500 वाह। यूनिकॉर्न कंपनी वहां पे अपना बेस सेटअप बनाया है। तो छोटी छोटी कंपनियां जो अपकमिंग नए, अभी आपने देखो कि ये जो AI आने के बाद या ये क्रिप्टो करेंसी का जो जिस तरीके से जो यंग बच्चे जो मिलियनर बिलियनर बन गए, इन सबको एक चस्का लग गया, एक टेस्ट लग गया है मजे के लिए। तो ये सब चीज की जो छूट आजादी दे रहा है वो UAE दे रहा है जी। और दूसरी कोई कंट्री नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये मजे लेने वाली जो जो चीज है वो UAE में मिलता है आपको। मल्टीनेशनल कंपनी कल्चर है वहां पे, बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है वहां पे। प्लस जिनको एग्जाम्पल मैं देता हूं, बैठे हैं वो UK के अंदर, या बैठे हैं वो इंडिया में, या वो बैठे हैं बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री के अमीर कंट्री के लोग बैठे, अमीर लोग बैठे हैं, वो एक छोटा सा सेटअप लेके री एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि वहां का पोर्ट ओपन है, टैक्स नहीं है, कस्टम नहीं है। जी। तो आप सोचो, फ्री जोन है, फ्री जोन से आप बैक टू बैक बिजनेस कर रहे हो, कंटेनर्स के कंटेनर्स जा रहे हैं पूरी दुनिया में, अफ्रीका ले लो जी। या यूरोप ले लो या CIS कंट्री ले लो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट हो गया, टैक्स नहीं है, तो रीजन तो बहुत है, अनगिनत है। ठीक है, लेकिन जो अभी माहौल बना उधर, एक तरह का वॉर चल रहा है, तो माइंडसेट चेंज होगा। दुबई छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे लोग? नहीं, देखो दुबई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। दुबई के जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे शेख, UAE के जो शेख है, जी जी, वो माशाल्लाह उनके पास पता नहीं ऊपर वाले ने क्या उनको दिमाग दिया है या क्या पावर दिया है। वो हमेशा 10 कदम आगे, लोग बोलते हैं ना एक कदम आगे नहीं, वो एक कदम नहीं, वो 10 कदम आगे रहने वाले टाइप के। ठीक है। तो वो हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं। हाँ, फर्क पड़ेगा। देखो, जब बीच में कोविड आया था जी, या 2008 में रिसेशन आया था, तभी भी लोग बोले थे कि यार दुबई से निकल रहे हो। 5-5 लाख लोग दुबई एयरपोर्ट पे, आपने न्यूज सुना होगा कि गाड़ी खड़ी करके लोग कंट्री से बाहर चले गए। जी। दुबई बर्बाद हो गया। बट एंड रिजल्ट क्या आया? कंटिन्यू, दुबई फिर खड़ा हो गया। जी जी। तो यस, देखो जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो पूरी दुनिया में नुकसान होता है, तो दुबई में भी होगा नुकसान थोड़ा जी। बट दुबई फिर खड़ा हो जाएगा, दुबई को फर्क। लेकिन हाँ, इसमें जो पॉलिटिक्स सबसे बड़ा देखने जैसा है कि दुबई के नुकसान से अभी तक किसी दूसरे को फायदा नहीं हुआ। इस बार एक नया एंगल सिर्फ ये होगा कि दुबई के नुकसान से किसी नेबर कंट्री को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सऊदी अरब? बिल्कुल, सऊदी को बहुत बड़ा फायदा होगा, हर तरह से फायदा होगा। तो नेक्स्ट दुबई बन सकता है सऊदी? देखो, नेक्स्ट दुबई नहीं बन सकता, उसको उससे बड़ा भी बन सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। और सऊदी आज के तारीख में हर वो चीज रेडी कर रहा है। जैसे दुबई ने, आप दुबई गए होंगे तो आप देखे होंगे, दुबई बेसिकली है क्या? एडवांस वर्जन ऑफ पेरिस, एडवांस वर्जन ऑफ लंदन, एडवांस वर्जन ऑफ टोक्यो। अब सऊदी क्या करने वाला है? एडवांस वर्जन ऑफ एवरीथिंग। या तो जैसे आपने बोला कि सऊदी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि 2030 तक की, तो होप है कि वो कवर कर जाएगा 2030 तक? वो कवर नहीं कर पा रहा था। ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये सब इन लोगों ने आपस में मिली भगत करके दुबई को इस तरीके से करने की कोशिश की। ये तो ऊपर वाला ही जानता है, बट दूर से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं एज ए एक्सपर्ट कि कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा फंड चाहिए। ओके। और इनका इन्वेस्टमेंट इतने सारे जगह पे ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट एटलीस्ट 100 प्रोजेक्ट बंद होने से अच्छा है कम से कम 80 प्रोजेक्ट
फिर से रीस्टार्ट हो जाए, और 20 प्रोजेक्ट जो है एग्जाम्पल में दे रहा हूँ जो थोड़ा लेट स्टार्ट, तो Start डेफिनेटली फायदा तो होगा जी। ओके, तो हमने बात की मिडल ईस्ट के बारे में, स्पेशली हम पॉडकास्ट करेंगे दुबई के ऊपर। अगर इन फ्यूचर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको वापस लेके आना चाहता हूँ पुर्तगाल में। जरूर। ठीक है, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ पुर्तगाल के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी आंखों से आप कैसे देख रहे हो। मैं इतने सालों से जहां पर रह रहा हूं, शायद मेरा देखने का एक नजरिया डिफरेंट हो सकता है। आप एक शहर से गांव में आए हो जैसे आपने बोला, तो लेट वी टॉक लिटिल बिट अबाउट पुर्तगाल। देखिए क्या होता है ना, शहर की जिंदगी जो है इंसान को बहुत जल्दी थका देता है, जी और बहुत जल्दी इंसान को बूढ़ा बना देता है। जी, बुरा भी बना देता है और बूढ़ा भी बना देता है, बुरा भी बनाता है और बूढ़ा भी बूढ़ा भी बना देता है। ठीक है ठीक है ठीक है ना। Yeah. तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यार ये मैंने डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था। ओके यहाँ की जिंदगी इसीलिए शायद यहाँ पे, आपको मैं एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। दुबई के अंदर आप जब रोड पे घूमोगे ना, कहीं पे भी दुबई के अंदर, जी आपको कहीं पे भी बुढ़ा आदमी नजर नहीं आएगा दुबई के अंदर। ओके ये मेरी बात आप लिख के रखना, और अगर आपके जो ऑडियंस सुन रहे होंगे जी जी उसमें से किसी को कमेंट करना है, उनको किसी को बोलना है, तो मेरे को गारंटी के साथ में लिख के देता हूँ, मेरे साथ चैलेंज करें ओके कि कितने बुड्ढों को देखा होगा उन्होंने। ओके। और अगर मैं बोलता हूँ सुनने वालों को कि अगर जिन्होंने विजिट किया है दुबई, जहाँ काम किया है, वो जरूर कमेंट करें। जी तो, और अगर जिन्होंने देखा भी है बुड्ढों को, सॉरी मैं थोड़ा रूड बोल रहा हूँ, बुड्ढों को आई मीन बुजुर्ग लोगों ओके, को। ओल्ड एज। हाँ, मेरा बोलने का मतलब है कि बुजुर्ग लोग जो हैं हमारे, उनको अगर देखा तो ये तो या तो वो लोकल वहाँ के रहने वाले लोग होंगे जी, इमाराती लोग, हाँ। या तो वो लोग हैं इंडियंस पाकिस्तानी, जो लोग 20-25 साल से बड़े बिजनेस सेटअप में वो अपने फैमिली मदर फादर को रिटायर जैसे रिटायर। ओके। बट यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि यार इतने बुजुर्ग मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। उसकी क्या वजह, इतने बूढ़े लोग, यानी कोविड में आप सोचो, बुजुर्ग लोग तो 70% तो दुनिया से निकल चुके हैं। जी, ये कंट्री में तो ताज्जुब होता है कि ये कंट्री में अभी तक ये बुजुर्ग लोग खड़े कैसे हैं, इनको तो कुछ नहीं हुआ जी। तो इनकी हालत इनको देख के मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा और पहले आता तो मैं और तंदुरुस्त होता जी, और फिट रहता। हेल्थ वाइज तो ये कंट्री बहुत अच्छी है। सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं, इसमें हर तरह के लोग और इतने कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के जो रिहायश रहने वाले जी। इन्होंने कभी भी कुछ फर्क मुझे नहीं लगा कि यार जिस तरीके से लोग जो दुनिया में अभी सब चल रहा है एंगल, जी जी, मुस्लिम्स और बाकी चीजों उस पर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हर चीज की फ्रीडम है जी, लेकिन आप प्रॉपरली अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करके लीगल तरीके से आप हर चीज करते हो, चलते हो, तो आपको यहाँ की हुकूमत सर पे बिठा के रखती है। ओके, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा पिछले 1-2 साल में हुआ है ना, थोड़ा चेंज हुआ है जो हमने देखा है। एंटी रिलीजियस या एंटी इमिग्रेंट्स एजेंडे चले हैं ना, वो आपने भी देखे होंगे। अभी 5-7 साल से आप भी इधर हो, तो और जहाँ तो उसको हम काउंट करते हैं कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, जहाँ फिर जैसे आपने बोला कि अगर एवरीथिंग लीगल और एवरीथिंग डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चलती है तो फ्रीडम तो है। देखो पुर्तगाल का फर्स्ट चीज जो इनका है वो फ्रीडम और इक्वलिटी ही है। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं जा, दे बिलीव। जबकि लोग बोलते हैं कि यार लोग मिडिल ईस्ट के चर्चे बहुत करते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल होता है, चोरी नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। देखो मैं ये बात को नहीं मानता हूं, ठीक है, इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अच्छे और बुरे दुनिया के हर जगह पे, एक कंट्री के अंदर मैक्सिमम बुरे लोग अगर घुस जाते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जगह पे अच्छा हो जी। या एक बुरे कंट्री के अंदर पूरी सारे अच्छे लोग अगर चले जाते हैं तो आप उम्मीद करोगे कि यार ये जगह भी अच्छी हो जाए जी। आप समझे जी। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का वो है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। हर चीज के अंदर, मैं हॉस्पिटल भी विजिट किया, मैं हर लोगों से कनेक्ट करने की भी कोशिश की, तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी जो लोग बोलते हैं रेसिज्म जो बोलते हैं कर रहे हैं, देखो उसके पीछे अपनी वजह है। ओके,
अपने में अगर कुछ खराबी है, जी अपने में बोलने का मतलब अपनी कम्युनिटी में अगर कुछ खराबी है, हर चीज का अगर कोई भी गलत इस्तेमाल करता है, जी अगर आपकी फ्रीडम को आप ज्यादा एडवांटेज उठा के उसका डिसएडवांटेज करते हो, जी तो ऑब्वियसली आपको झेलना पड़ेगा गलत फायदा और उठाती हो एक जी। की वजह से दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लास्ट 2 साल में अगर ये कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। हम्म क्योंकि मैंने खुद इतना गंद देखा है, या हमारे लोगों ने जितना गंद फैलाया है यहाँ पे, हर तरह का गंद आप ले लो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको पहले घर नहीं मिलता था, जी आपको अगर घर किसी ने रहने के लिए दिया है, तो जरूरी नहीं है ना कि आप आपको फोकट में फ्री में रहने की आदत हो गई हो, तो एक रूम एक घर के अंदर 10 लोगों को घुसा दिया आपने। आप क्या कर रहे हो? अपने साथ में अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर, अपने रिलीजन को बदनाम कर। अब इसमें क्या हो गया है कि इसमें एग्जाम्पल बांग्लादेशी लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिला है, जो एक घर के अंदर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी आप बोल लो रह रहे। तो वो कम्युनिटी किया कुछ लोगों ने है, लेकिन उस कुछ लोगों के वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, जो हुआ है। जी, लेकिन भैया उसके पीछे और भी एंगल्स हैं। जैसे घर घर इनफ नहीं है पुर्तगाल में, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगर हम सोचें कि एक घर में सिर्फ 2 आदमी रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते रेंट भी, और इतने घर भी नहीं है कि 2 आदमी एक घर में रह सकें। ओके, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ और लीज दी हैं, आसान किए हैं घर बनाने वाले लॉज। पहले स्ट्रिक्ट थे बहुत, तो अभी नए घर बन रहे हैं। आई थिंक द सिचुएशन विल बी चेंज। तो एंड में ये है कि ऑल ओवर आपका जो एक्सपीरियंस है पुर्तगाल का, यू आर हैप्पी? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे थोड़ा और पहले आना चाहिए था। पहले आना चाहिए था। देखो okay. यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लोग दुबई जाते हैं। आपको क्या लगता है दुबई लोग जाते हैं, जो बिजनेसमैन की मैं बात कर, आपको लगता है दुबई के अंदर लोग जाते हैं तो दुबई में बिजनेस करने के लिए जाते हैं? दुबई की पॉपुलेशन ही कितनी है? बिल्कुल। दुबई में बिजनेस करने के लिए जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो जो उसका जो लोकेशन है जी, वो लोकेशन इतना वेरी वेल कनेक्टेड है और दूसरी कंट्रियों के साथ, इस वजह से वो दुबई जाते हैं। और दुबई के में जाके वो बिजनेस नहीं कर रहे, दुबई से बिजनेस कर रहे हैं। ओके, आप समझ रहे? जी जी। तो वो चीज को अगर मैं ध्यान दूं, और ये चीज अगर मैं बोलूं कि आज हम यूरोप में बैठे जी, तो आप सोचो हमारी कनेक्टिविटी कितनी है। बिल्कुल। आज आप पोर्चुगल में बैठ के, अगर आप बिजनेस माइंड हो, अगर आप बिजनेस वाले बैकग्राउंड के हो, जी, तो आप ये मत देखो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्पेन से गाड़ियां वैन भर भर के, मैं नाम नहीं बोलूंगा आपको कि क्या है, लेकिन वैन भर भर के हजारों आइटम लेके आते हैं। मार्टी मुनिस एक गली जो मैंने देखा है, वो एक गली के अंदर ही इतना कैपेसिटी है कंजम्पशन की, बिल्कुल, कि लोग खड़े खड़े गाड़ियां बेच देते हैं। जी। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिनको मेहनत नहीं करना है, जी, जिनको बैठने की आदत है, जिनको लगता है कि यार कहीं नौकरी मिल जाएगा तो हम खा लेंगे, कर लेंगे, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी दुनिया की किसी कंट्री में भी और पुर्तगाल उनके लिए है भी नहीं, मुझे ये मिरेकल नहीं होना है। आप ये सोचो, मैं तो खुद सरप्राइज हूं, शॉक हूं कि यहाँ पे इतने कम पैसों में, अब आप सोचो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैं देखता हूं 10,000 रुपए में सुपरमार्केट दिखता है। जी जी। 20,000 रुपए में 10,000 रुपए का मतलब क्या होता है? जी, 10,000 रुपए का मतलब होता है इंडिया का 10 से 12 लाख रुपए, करेक्ट? एक एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया के अंदर सिर्फ बॉम्बे नहीं, इंडिया के अंदर कोई अब टियर 2 टियर 3 सिटी भी ले लो, लखनऊ बिहार भी चले जाओगे, 10 लाख रुपए में आपको पान का बाकड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल, पान की दुकान नहीं मिलेगी जी। खोखा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको सुपरमार्केट मिलता है। अब आप पैदल चले आ रहे हो यहाँ पे, ऐसे कैसे भी आ जा रहे हो, और आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो ये तो थोड़ा सही नहीं हुआ ना। ठीक है भैया। तो आपको मेहनत करना है, काम करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ दिस इज द कंट्री जहां पे अपॉर्चुनिटी की लाइन लगी हुई है। मुझे ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत आसान है, टफ है जी। एक नया डेस्टिनेशन चूज करना, एक नई कंट्री को चूज करना, वो अपने आप में ही इतना बड़ा टफ डिसीजन है। जब आपने इतना बड़ा टफ डिसीजन ले लिया है यहाँ आने का, तो यहाँ आने के बाद में बाकी सब डिसीजन कुछ भी नहीं है आपके साथ। ठीक है भैया, मेहनत करो और देखो कामयाब होंगे आप। बिल्कुल।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो टाइम की वजह से अभी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इन फ्यूचर में भी टाइम हो तो हम दुबई के ऊपर स्पेशली बात करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी करेंगे, जिसके लिए आप स्पेशल हो और स्पेशलिस्ट हो। तो मैं यही चाहता हूं कि आप ख़त्म करते हैं, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, जैसे आप दुबई से जहां आए, कुछ वर्ड्स में आप क्या कहना चाहो? देखिए, मैं ये बोलूंगा कि मुझे भी मजा आया Thank और you. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे बंदे की जरूरत है जी। यहाँ पे, थैंक यू। और यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है। ओके। अगर मेरी बातों से जी किसी को फर्क पड़ता है, अगर मैं कहीं से किसी को नॉलेज, ट्रेनिंग या ऐसी कुछ दे सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, जी जी और जो लगता है मैं दे सकता हूँ, क्योंकि Okay. मेरा जो एक्सपर्टीज, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जी वो अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो डेफिनेटली, जी। जैसा आपने बताया कि हम आगे बैठेंगे, करेंगे, तो जी। इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को, अपने जानने वालों को, लोगों को जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जी जैसा भी गाइडेंस दे सकते हैं और जी। उनको ऊपर आने में मदद कर सकते हैं, जी मैं हमेशा आपके साथ में हूँ और जल्दी ही जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। और सुनने वालों को भी जो मैं कहता हूँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।